क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी के एक कदम से रुक सकती थी इस ब्रह्मांड की गति। एक ऐसी शक्ति जो त्रिमूर्ति को भी चौंका गई थी। ये कथा आपने पहले कभी भी नहीं सुनी होगी। आइए जानते हैं हनुमान जी को ब्रह्मांडीय योद्धा क्यों कहा जाता है। राम राम जी। वास्तुविन बाई रुचि में आपका स्वागत है। मैं रुचि, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, ऑरा एनालिस्ट और लाल किताब एस्ट्रोलॉजर हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको एक हनुमान जी की ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे आप कहीं भी किसी भी वेद पुराण या ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं पाएंगे। ये कहानी इतनी रहस्यमयी है कि इसको जब आप सुनेंगे उसके बाद आप जिस नजरिए से हनुमान जी को देखते हैं और समझते हैं वो बिल्कुल ही बदल जाएगा। जानिए उस कथा से जिसे देवताओं ने भी छुपा लिया था। कहते हैं हनुमान जी केवल राम भक्त ही नहीं, एक ऐसे योद्धा हैं जिसकी शक्ति त्रिदेवों को भी नहीं पता थी। यह कथा उस समय की है जब त्रेता युग अपने अंतिम चरण में था और राम राज की स्थापना हो चुकी थी। एक दिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक गूढ़ रहस्य चर्चा कर रहे थे, ब्रह्मांड का संतुलन। ब्रह्मा जी ने कहा, हमने तो सृष्टि बनाई पर एक ऐसा अस्तित्व है जिसकी शक्ति यदि असंतुलित हो गई तो सृष्टि ध्वस्त हो सकती है। ये शक्ति कोई और नहीं, ये शक्ति हनुमान थे। हनुमान जी प्रभु श्री राम की सेवा में लीन थे। उसी समय एक अज्ञात ग्रह से आए हुए 3 असुरों ने एक यज्ञ प्रारंभ किया। ऐसा यज्ञ जो समय को पीछे मोड़ सकता था। उन असुरों का उद्देश्य था रावण को पुनर्जीवित करना और श्री राम को मारकर त्रेता युग का पूरा चक्र पलट देना। इस यज्ञ को रोकना असंभव था क्योंकि वह यज्ञ समय और आकाश दोनों से बाहर किया जा रहा था। देवताओं ने विष्णु जी से प्रार्थना की उस यज्ञ को भेदने के लिए, परंतु विष्णु जी ने कहा केवल एक ही शक्ति इस यज्ञ को भेद सकती है, हनुमान। परंतु इस बार हनुमान जी को ना पर्वत उठाना था, ना ही राक्षसों से लड़ना था। उन्हें अपनी भीतरी शक्ति, काल भेदन शक्ति, टाइम पियर्सिंग पावर उपयोग करना था। यह शक्ति ऐसी थी कि यदि हनुमान उस शक्ति का गलत उपयोग करते तो समस्त ब्रह्मांड समयहीन हो जाता, ना भविष्य बचता ना वर्तमान। हनुमान जी ने ध्यान में बैठकर अपने शरीर को इतना विशाल बना लिया कि उनकी छाया 7 लोकों को ढकने लगी। उनका एक हाथ भूतकाल में, दूसरा हाथ भविष्य काल में और हृदय वर्तमान में था। जैसे ही उन्होंने काल वेदन शक्ति का इस्तेमाल किया, यज्ञ के रथ के पहिए उल्टा घूमने लगे और रावण की आत्मा हवा में ही नष्ट हो गई। देवताओं ने देखा कि हनुमान जी के शरीर से एक नीली ज्वाला निकल रही थी। यह ऊर्जा कोई भौतिक शक्ति नहीं थी बल्कि ब्रह्म शक्ति थी, जिससे ब्रह्मा जी भी थर्राने लगे। ब्रह्मा जी ने तुरंत घोषणा की कि आज से हनुमान जी को काल भेदक कहा जाएगा, अर्थात समय को भेदने वाला। त्रिदेवों ने घोषणा की कि इस शक्ति को किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा जाएगा ताकि इस शक्ति का कोई भी भविष्य में दुरुपयोग न कर सके। इस कथा को देवताओं ने भी छुपा दिया और कहा कि हनुमान जी की यह शक्ति कभी भी किसी पुराण में पूर्ण रूप से दर्ज नहीं की जाएगी। यह कहानी आज भी केवल कुछ ही गुप्त योगियों और सिद्ध साधकों को ही ज्ञात है, परंतु आज आपने वो सुनी जो अनकही थी। हनुमान जी केवल राम भक्त ही नहीं, वे साक्षात ब्रह्मांडीय योद्धा हैं। उनका नाम जपने मात्र से ही काल भी थम जाता है और हम उन्हें केवल संकट मोचन ही समझते हैं। लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं। जब हनुमान जी ने काल भेदन शक्ति से रावण की आत्मा का भेदन किया और उसका अंत किया, तब कुछ ऐसा हुआ जिसे त्रिदेवों ने भी पहले कभी नहीं देखा था। ब्रह्मांड में कुछ पलों के लिए शून्यता छा गई। समय, दिशा, गति सब कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गया था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक साथ बोले, हनुमान अब केवल देवता ही नहीं रहे, वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के वाहक बन चुके हैं। यह वही क्षण था जब हनुमान जी को महाशक्ति ने दर्शन दिए और शक्ति ने कहा, तुम्हारा बल अब सीमित नहीं रहा, अब तुम केवल शरीर ही नहीं चेतना बन चुके हो। जो तुम्हें स्मरण करेगा उसमें तुम्हारा अंश समा जाएगा। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, मैं अब भी केवल राम का
सेवक हूँ। मेरे लिए यह सब व्यर्थ है यदि मैं राम नाम से दूर हो जाऊं। ये वाक्य सुनकर त्रिदेव भी नतमस्तक हो गए। इस घटना के बाद देवताओं ने भी मिलकर एक गुप्त निर्णय लिया। हनुमान जी की इस शक्ति को केवल वही प्राप्त कर सकेगा जो निस्वार्थ भाव से बिना किसी इच्छा के राम नाम का जाप करेगा, और यह शक्ति किसी ग्रंथ में नहीं लिखी जाएगी। इसलिए कुछ महान संतों और योगियों को आज भी अनुभव होता है कि जब वे राम नाम का जप करते हैं तो उनकी चेतना कुछ क्षणों के लिए ब्रह्मांड से ऊपर उठ जाती है। वे कहते हैं कि वो अनुभव को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, वो केवल हनुमान जी के प्रेम से महसूस होता है। अब जब कलयुग अपने चरम सीमा पे है, हनुमान जी की वही शक्ति फिर से जागृत हो रही है। कुछ रहस्यमयी साधक हिमालय की कंदराओं में हनुमान जी की उसी काल भेदन शक्ति को फिर से जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर वो शक्ति किसी अधर्मी के हाथ लग गई तो यह समय स्वयं को उलट सकता है और इतिहास फिर वैसा कभी नहीं होगा जैसा हम जानते हैं। तो अगली बार जब आप जय श्री राम या संकट मोचन हनुमान जी का जाप करें तो केवल शब्दों से ही नहीं, अपनी आत्मा से करें। हनुमान जी केवल बलशाली ही नहीं, वे अद्वितीय ज्ञानी भी हैं। शास्त्रों के ज्ञाता, भक्तों के रक्षक और संकटों को हरने वाले देवता हैं। आज के युग में जब मनुष्य भय, भ्रम और दुखों से घिरा हुआ है, हनुमान जी का नाम ही उन्हें शक्ति देता है। जो भी सच्चे मन से इस नाम को जपता है वो सभी संकटों से उसकी रक्षा होती है, उसके सभी भय, बाधाएं और रोग दूर हो जाते हैं। हनुमान जी भक्त वत्सल हैं, बस उन्हें आप सच्चे मन से उनको याद करें। वे हर किसी की पुकार सुनते हैं, बस सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते आए हैं कि अपनी गाड़ियों में हनुमान जी की मूर्ति या उनका प्रतीक गदा चिन्ह लगाएं, जो हमारी किसी भी यात्रा में कोई भी परेशानी ना आए, इसलिए हनुमान जी हमारी रक्षा करते हैं। कहीं से आपको डर लग रहा है या कोई बीमारी आ रही है तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, ऐसा कहा जाता है। और अगर आप दिल से, मन से, पूरे श्रद्धा भाव के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके भय, रोग, सभी बाधाएं दूर जरूर हो जाती हैं। हनुमान जी चारों युगों के देवता हैं, उन्हें जीवित देवता कहा जाता है। इसलिए कलयुग में भी उनकी अपार शक्ति हम सभी महसूस करते हैं। वो हमारी रक्षा एक्सीडेंट से करते हैं, किसी कोई भी बीमारी आ रही है उससे हमें बचाते हैं। किसी भी तरह की बाधा, कोई काम नहीं बन रहा है, वहाँ पे भी सभी लोग हनुमान जी को याद करते हैं। हनुमान जी आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे यदि आप उनको सच्चे मन से याद करेंगे, उनका नाम जपेंगे तो वो आपको हर तरफ से सुरक्षित रखेंगे। ये जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।